स्वामी सदानंद योगींद्र सरस्वती कृत वेदांत सार की सुबोधिनी टीका के सहित हम चिंतन कर रहे हैं। नरसिंह सरस्वती की लिखी सुबोधिनी टीका। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्थनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये। अखण्डं कृष्णानन्दं गुरुं नत्वा परमानन्दमद्वयम् वक्ष्ये वेदान्तसारस्य टीकां नाम्ना सुबोधिनीम्। अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानत गुरुनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति। कल हमने 11वां श्लोक और उसकी टीका कल और उसके पहले वाले सेशन में हमने देखा। वहां हमने दो शक्तियों के बारे में देखा। अज्ञान उपहित चैतन्य के साथ उन शक्तियों के साथ जो उनका कार्य होता है वो भी देखा। आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति कैसे काम करती है और ईश्वर के साथ भी एक एनालॉजी या दृष्टांत के साथ एग्जाम्पल देते हुए एक एग्जाम्पल देखा। मकड़ी और उसका जाल। मकड़ी अपना जाल कैसे बुनती है, अपने से ही वो जाल अंदर से निकालती है। इसका एक उदाहरण इसलिए लिया है कि एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि निमित्त कारण उपादान कारण, एफिशिएंट कॉज एंड मटेरियल कॉज ऑफ दिस यूनिवर्स, ये एक्सप्लेन करने के लिए। वैसे ही जो एग्जाम्पल दिया वैसे ही ये सृष्टि उत्पन्न की है ऐसा नहीं है। तो यहां हम लोग और दो तीन एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे लोहे का टुकड़ा है, वो आग के संपर्क में आकर के आग के जैसा ही हो जाता है। दूसरा उदाहरण देखा दूध का, जो परिवर्तन होता है दही में या और किसी पदार्थ में।
और एक उदाहरण देखा, जैसे एक घड़ा बनाता है कुम्हार, उसके लिए जो मटेरियल लगता है, लेकिन ये तीनों उदाहरणों में कुछ कुछ फ्लॉज है, वो ईश्वर को नहीं लगते। ईश्वर की संकल्पना और ये जो जगत है, वो संकल्पना बाध होती है, बाधा निर्माण होती है उसमें। तो और एक यह है विवर्त विषयत्व, विवर्तवाद यहाँ पे इस्टेब्लिश है। जैसे रज्जू और सर्प, रज्जू में सर्प दिखाई देता है, तो और उसके कार्य भी दिखाई देते हैं उसके बाद। तो ये जो विवर्तवाद है, वो हम ज्यादा उसको मान्यता ज्यादा मिली है। ये रज्जू, तो ये सब याद रखिएगा, विवर्तवाद, उसके बारे में स्पष्टता हम आगे जाकर के करेंगे। तो ये 11वें श्लोक का एक स्मॉल एक्सप्लेनेशन है। तो ये सही है, तो हम आगे जा सकते हैं 12वें श्लोक के लिए। चलते हैं फिर 12th। जी। ओके, तो 12वें श्लोक का पाठ करता हूं। यहां है हम, तम प्रधान विक्षेप शक्तिम अज्ञान उपहित चैतन्याद आकाशाद वायु, वायोरग्नि, अग्नेराप, अद्भ्य पृथ्वी च उत्पद्यते। तस्माद्वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः इत्यादि श्रुतेः। तेषु जाड्यादिक दर्शना दर्शनात् तमः प्राधान्य तत्कारणस्य। इदानीं सत्वरजतमांसि कारणगुणप्रक्रमेण तेषु आकाशादिषु उत्पद्यन्ते। एतानि एव सूक्ष्मभूतानि तन्मात्राणि अपञ्चीकृतानि च उच्यन्ते। एतेभ्य सूक्ष्मशरीराणि स्थूलभूतानि च उत्पद्यन्ते। हमने देखा कि रज्जु में सर्प कैसे उत्पन्न होता है। रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य जो है वही सर्प है, और कहीं और सर्प नहीं है। और उसके साथ साथ सर्प की पूरी संकल्पना, उसके कार्य सब समूह सामने हमारे आते हैं। वही दृष्टांत लेते हुए जगत कैसे सृष्ट हुआ, ये हमें बताते हैं। हमने देखा कि जब सर्प थोड़ा थोड़ा नहीं हुआ, एक साथ सृष्ट हुआ। लेकिन हमें अभी सृष्टि की संकल्पना जब हमारे सामने आती है, तो हमारे सामने बोलते पहले ये हुआ, उसके बाद वो हुआ, बस उसके बाद वो उत्पन्न हुआ, वगैरह वगैरह। तो ऐसा क्यों बताते हैं? कि हमारी जो बुद्धि है वो वैसे ही काम करती है, कि कुछ मटेरियल चाहिए, वो एक साथ मिल आएगा, बाद में उसका उससे कुछ बनेगा, पंचीकृत होगा। ये ऐसे बहुत सारे, तो हमारे इट्स अ ह्यूमन माइंड। ये ह्यूमन माइंड के लिमिटेशंस को समझाने के लिए ये एग्जाम्पल लिया। पहले ही हमने देखा था कुछ, तो वो गुरु अपने शिष्य को
किस माध्यम से ये समझाएंगे? तो हिप्नोटाइजेशन एंड डीहिप्नोटाइजेशन, ये हिप्नोटाइजेशन जो है वो पहले, अभी हिप्नोटाइजेशन चल रहा है। अध्यारोप अपवाद न्यायेन, अध्यारोप पहले आरोप किया जाता है, बाद में बोलता है नहीं ये आरोप जो किया था वो सही नहीं है, उसमें उसको हम उठाते हैं। अध्यारोप, और अभी अध्यारोप चालू है। तो देखिए, तम प्रधान विशेष शक्तिम, तम प्रकाश विक्षेप शक्तिमद, जिस विक्षेप शक्ति में तमक की प्रधानता है उसमें अज्ञान उपहित चैतन्याद आकाश, उस जो उपहित चैतन्य जो है, अज्ञान से ढका हुआ जो चैतन्य है, उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाशाद वायो, वा वायु, वायो अग्नि, अग्ने आपः, अद्भ्य पृथ्वी च उत्पद्यते। ऐसे इन पांचों तत्वों का उद्गम हुआ। ये इतना ही समझना है, कैसे हुआ क्या हुआ बाद में देखा जाएगा, या नहीं समझने में से चलेगा। दैट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। हमें समझाने के लिए, सामने हुआ है ये दिखाने के लिए, पहले आकाश हुआ, आकाशात वायु, वायु वायु से अग्नि, अग्नि से पानी, पानी से पृथ्वी, ऐसे उत्पाद उत्पाद हो गया इन पंचमहाभूतों का। तस्मात्, ए तस्मात् आत्मनः आकाशः संभूतः इत्यादि श्रुते, श्रुति का आधार लेकर के अभी ये बताते हैं। श्रुति में क्या कहा है? ए तस्माद, इसमें, इससे, तस्मात मतलब इसके लिए, उसके बाद या उसके लिए, ए तस्मात उससे मतलब किससे? वो अज्ञान उपहित चैतन्य से, आकाश संभूत, आकाश की उत्पत्ति हुई। तेषु जाड्य आधिक्य दर्शन दर्शनात् तम प्राधान्यम तत्कारणस्य, कारण क्या है यहां पे? जाड्याधिकम, तम प्रधानता है उसमें, इसलिए उसको लिया है। तदानिम सत्व रजस तमांसी कारण गुण क्रमेण तेषु आकाशादिषु उत्पद्यन्ते। सत्व रजतम, ये कारण है गुण क्रमेण। ये जो गुण है मतलब सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, इनको लेते हुए आकाश, वायु और अन्य जो पंच महाभूत है उनकी उत, उत्पत्ति हुई। एतानि एव सूक्ष्म भूतानि तन्मात्राणि पंचीकृतानि च उच्यन्ते। सूक्ष्म भूतानि म्हणजे इन पंच महाभूतों के सूक्ष्म पंच महाभूत, एक ग्रॉस मैटर एंड सटल मैटर। सूक्ष्म महापंचभूत जो है, तन्मात्रा उसे कहते हैं। एक नया शब्द हमें मिला, तन्मात्रा।
सूक्ष्म महाभूत और तन्मात्रा पंचीकृतानि च उच्च, पंचीकृत हुआ है, पांचों को मिलाया हुआ। कैसे, किस प्रमाण में मिलेंगे वो बाद में देखा जाएगा। एतानि एव सूक्ष्म भूतानि तन्मात्राणि पंचीकृतानि च उच्यन्ते। एतेभ्य सूक्ष्म शरीराणि स्थूलभूतानि च उच्यन्ते च उत्पद्यन्ते। एतेभ्य उनसे, कौन, किससे, ये जो ग्रॉस मैटर एंड सटल मैटर को साथ में लाते हुए, सूक्ष्म शरीराणि स्थूल भूतानि, सूक्ष्म शरीर और उसके साथ स्थूलभूत बाह्य जगत में जो जिसके साथ हम कार्य करते हैं, च उत्पद्यन्ते, उनकी उत्पत्ति होती है। तो वह सृष्टि का उत्पत्ति स्थान, अभी उसका उसकी टीका देखते हैं। इदानीम विक्षेप शक्ति तम प्राणते, इदानीम विक्षेप शक्ति कृत्यम आह तम प्रधान इति। विक्षेप शक्ति की कृति मतलब कार्य क्या क्या है, वो विक्षेप शक्ति की तम प्रधान प्रकृति है। उसके लिए आकाशादे जड़त्व जड़त्वात् तमोगुण प्रधान विक्षेप शक्ति युक्त अज्ञान अवच्छिन्न चैतन्यस्य एव आकाशादि प्रपंच जनकत्वम इति भावः। तमोगुण प्रधान होने के कारण उसमें जो विक्षेप शक्ति आती है, और इसीलिए उस अज्ञान अवच्छिन्न चैतन्य का आकाशादि प्रपंच जनकत्व भाव आता है। मतलब उसमें कौन सा भाव है, आकाश और उसके साथ और चार महाभूत जुड़ते हैं, ऐसे कहा गया है। अस्मिन् अर्थे श्रुतिम प्रमाणयति एतस्माद् अति। इस स्टेटमेंट को सपोर्ट लिया है श्रुति का, उपनिषद का। तैत्तिरीय उपनिषद में इसके बारे में कहा गया है। श्रुति क्या है, तस्माद् एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः। एतस्माद् आत्मनः, इस आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। ये हमें अपने आप पे अध्यारोप किया गया है, इज हिप्नोटाइज्ड, हमें एज इफ बोलते हैं ना, एज इफ हिप्नोटाइज करके बोल रहे हैं कि इस आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। ये श्रुति में कहा गया है, श्रुति का प्रमाण दिया गया है। एतेन एतेन अर्थात सांख्य नैयायिक पक्षौ निरस्तौ। इसमें, इससे क्या हुआ, सांख्य जो योग है, सांख्य योग मतलब, और नैयायिक, ये जो दो पक्षों का निराकरण हो गया है। उनकी एक फिलोसॉफी है, उनको ये काउंटर करती है, और उनको ये
बोलते हैं कि आपकी जो फिलोसॉफी इस जगत की जो है, सत्य जगत जो बोल रहे हैं, वो वैसे नहीं। तो उनकी क्या संकल्पना है हम बाद में देखेंगे, नहीं देखने से भी चलेगा। अभी तक शक्तेः अज्ञानस्य शक्तिम अपरत्वात्, शक्तेः अज्ञानस्य शक्तिम अपर तत्परत्वात्। शक्ति जो है, ये दो शक्तियां हमारे हमने देखी। स्वतंत्रस्य तस्य केवलस्य जड़स्य अज्ञानस्य जगत कारणत्व अनुपपत्तेः। स्वतंत्रस्य तस्य केवलस्य जड़स्य अज्ञानस्य जगत कारणत्वात् अनुपपत्ते। अनुपपत्ति मतलब उसकी जरूरत नहीं है। जगत कारण कैसे? स्वतंत्र केवल जड़स्य ज्ञानस्य, सिर्फ जड़ ज्ञान के कारण नहीं है। ईक्षते ना शब्दम रचनानुपत्तेश्च नानुमानम इत्यादि न्याय निरस्तत्वाच्च। और अभी न्याय शास्त्र को भी इस युक्ति ने, कौन सा युक्ति? ये जो विक्षेप शक्ति, ये जो है ना, ये जो युक्ति है, इसके कारण हमने देखा कि सांख्य, नैयायिक और न्याय, इनका निरस्त हो गया, इनके विचार निरस्त हो गए। परमाणो अपि युक्त दोषग्रास, परमाणो अपि दोषग्रासत्रासा अनपायात। परमाणु मतलब कणाद की जो फिलोसॉफी है, उनकी जो सृष्टि की संकल्पना है, वो भी यहां निरस्त हो जाती है। मतलब ये हमारे 6 सिस्टम्स ऑफ फिलोसॉफी जो है ना, षड दर्शन, ये षड दर्शनों में उन एक के बाद एक एडवांस वर्जन्स आए गए। तो इस हिसाब से इन चारों को सांख्य, नैयायिक, न्याय और कणाद, इन चारों का निराकरण हो गया है। अभी देखते हैं अभिन्न निमित्त उपादान प्रतिपादक श्रुति स्मृति न्याय विरोधाच। श्रुति और श्रुति स्मृति न्याय विरोधात क्या होता है? अभिन्न निमित्त उपादान। निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों अभिन्न हैं। जैसे इसमें देखा, इस एग्जाम्पल में, मकड़ी के एग्जाम्पल में, ईश्वर ही मतलब आत्मा ही, आत्मा जो अज्ञान उपहित चैतन्य जो है, वो अभिन्न निमित्त उपादान प्रतिपादक जो है, स्मृति स्मृति न्याय विरोधाच। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। ये अभी कुछ श्रुति से, मतलब उपनिषदों से कुछ सपोर्ट यहां दिए हैं। यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, ये जहां से ये भूत मतलब ये जो जगत सृष्टि जो है उत्पन्न होती है, ये न जातानि जीवंती, वही उनका जीवन जापन होता है, वहां उसकी स्थापना होती है।
यत प्रयंत्य अभिसंविशन्ति, और वहीं उनका नाश भी उसी में हो जाता है। ये एक श्रुति का वाक्य है। सदैव सौम्य इदमग्रम आसीत, सद एव, सद मतलब नित्य, हे सौम्य, इदम अग्र, हे सौम्य, सद एव आसीत, अग्र आसीत, अग्र मतलब सामने, हमारा जो एक एक्सपीरियंशियल वर्ल्ड, और अग्र मतलब इसके पहले, सद आसीत, सत मतलब त्रिकालाबाधित सत्य जो है पहले से ही था, यह अभी भी है, इसका मतलब ये निकलता है सिर्फ। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, और एक श्रुति का उदाहरण देते हैं कि एतस्मात् इसी से ही, प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च जायन्ते, हम अपने इंडिविजुअल जो है उसमें प्राण रहता है, मन रहता है, इंद्रियां रहती है, वहीं से उत्पन्न होता है, ऐसे श्रुति का कहना है। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते, गीता में लिखा है। अभी श्रुति का उदाहरण दिए, अभी स्मृति का उदाहरण देते हैं भगवत गीता का। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मैं सबका प्रभव मतलब उत्पन्न करता हूं, प्रोजेक्ट करता हूं, मैनिफेस्ट करता हूं, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, और उसका विलय भी मुझ में ही होता है। ये गीता का शब्द है। बीजम माम सर्वभूतानाम, और सर्वभूतों का बीज भी मैं ही हूं, इसका मतलब सर्वभूतों का निर्माण करता मैं ही हूं। इत्यादि श्रुति स्मृति भी ईश्वरस्य एव जगत कारणत्व प्रतिपादनात्, इन वाक्यों से पता चलता है कि ये वाक्य कहां से है, श्रुति से है और स्मृति से है। उनसे क्या पता चलता है, ईश्वरस्य एव जगत कारणत्व प्रतिपादन, प्रतिपादक क्या प्रतिपादक होता है इन वाक्यों से, ईश्वर ही जगत का सृष्टा है, वही इस जगत का कारण है। कारण कौन सा, डबल कारण है उसका, निमित्त कारण उपादान कारण दोनों एक ही। अभी शंका उत्पन्न होती है, उस शंका के पहले मैं आपसे पूछूंगा कि यहां तक क्या सही है, इज इट ओके। इतना समझने में, बहुत कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। ये जो मैंने कहा इतना समझ में आया कि मतलब सुना कि नहीं, बोलिए बस, और समझना नहीं बाद में देखेंगे। इतना क्या हम लोगों ने समझ में आ गया क्या ना, सुना है क्या नहीं ये जो मैंने बोला। अब यहां तक मैंने, यहां से यहां तक जो मैंने बोला, क्या आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, मैं बोल रहा हूं कि सुना कि नहीं बस। हाँ ठीक, तो समझ में दे रहा था, सब आ रहा था, मेरा फिर नेटवर्क इशू होगा ना सब। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं आगे चलता हूं। एक बार फिर भी एक छोटा सा एक बार कर दीजिए, एकदम रफ बोले। हाँ, रफली यही बोलता हूं कि हाँ। ये जो पोर्शन है, ये सृष्टि के बारे में दिया हुआ है। सृष्टि कैसे हुई, सृष्टि, ये जो 12वां श्लोक जो है ना, 12th चैप्टर, ये 12वां, वो है सृष्टि का। हमारे सामने जो सृष्ट जगत में हम लोग जो कार्य करते हैं, एक्सपीरियंशियल वर्ल्ड जो है हमारा,
वो कैसे तैयार हुआ ये यहाँ पे बताया गया है। वो तम प्रधान है क्योंकि वो जड़ लगता है हमको। तो उसमें कहा कि पहले आकाश बना, आकाश से वायु आया, वायु से अग्नि आया, अग्नि से पानी आया, पानी से पृथ्वी बनी, एक के बाद एक के बाद जितना उसमें तमोगुण बढ़ते गया तो उससे वो पृथ्वी तक आ गए। उसके बाद वो कहते कि ऐसे ही कहा गया, नहीं ऐसे नहीं है, उसने उसको श्रुति का मतलब उपनिषद का भी दाखिला दिया एज अ सपोर्ट। एतस्मात् आत्मन आकाश संभूत, ऐसे करके। तो यहाँ इस पोर्शन में इतना ही है। और उसमें सत्व रज तम ये जो तीन गुणों का सहायता ली, और उसमें सूक्ष्म भूत और तन्मात्रा, इन इनका उनके सहायता से पंचीकृत सृष्टि हमने देखी। क्योंकि देखिए हर भूत में चारों सब रहते हैं। आकाश में भी थोड़ा पानी भी रहेगा, थोड़ा अग्नि भी रहेगा, ये ऐसे हर चीज में। और अलग अलग चीजें भी, दूसरे भूत भी रहते हैं, तो कम प्रमाण में रहते हैं। सबसे ज्यादा तमोगुण प्रधान पृथ्वी हुई, और थोड़ी कम प्रमाण अग्नि हुई, या ऐसे पानी हुआ। तो ये जस्ट इतना ही समझना है कि ऐसा ही हुआ है, ऐसा दिमाग में लेकर के कंफर्म नहीं रखना है। क्योंकि ये जो गुरु जी हैं हमारे, वो कैसे शिष्य को समझाते हैं, अध्यारोप अपवाद न्यायेन। हमने पहले ही उन्होंने क्लियर किया था, ये कैसे समझाएंगे अपने शिष्य को। अब अध्यारोप और अपवाद, ये जो है ये अध्यारोप है, मतलब हिप्नोटाइज, पहले उसको हिप्नोटाइज करके, ये देख रहा है, ये देख रहा है, ये देख रहा है, हाँ सही है, हाँ बोले, ये उसको पर्दा उठाया, बस पर्दा उठाने के बाद बोले ये सही है जो तुम देख रहे थे घर। तो ये बताने का एक तरीका है। तो ये पहला स्टेप चल रहा है, जगत की सृष्टि कैसे हुई, ईश्वर ने कैसे ही बनाई, उस ईश्वर उसके पीछे कारण स्वरूप से कैसे है, कौन सा कारण है, निमित्त उपादान कारण है, और अभिन्न निमित्त उपादान कारण, मतलब उसमें ईश्वर ही निमित्त कारण है, और ईश्वर ही उसका मटेरियल कॉज भी है। तो इतना ही है यहाँ पे। तो सही है, यहाँ तक हमने उसका ही टीका जो है वही थोड़ा एक्सप्लेन करके उन्होंने ज्यादा बोला है। इज इट ओके? ठीक है, समझिए, ओके। हाँ, तो अभी हम आगे जाते हैं। अभी वो आक्षेप लेते हैं, ननु आकाशादि प्रपंच उत्पादक चैतन्य अवच्छेदक अज्ञाने कुतः तमः प्राधान्यम इति आशंक्य आह तेषु जाड्येति। आकाशादि प्रपंच उत्पादक चैतन्य जो है, उसको आच्छादित करने वाला जो अज्ञान है, कुतः तम प्राधान्यम, उसमें तम प्राधान्य कैसे आया, कहां से आया, इसकी शंका वो पूछते हैं। बोले ऐसा कैसे होगा, क्योंकि चैतन्य का अवच्छेदक है ना, उसमें भी चैतन्य रहना चाहिए, उसमें तम प्रधानता नहीं रहनी चाहिए, ऐसे आ, उसके शिष्य की संकल्पना है कि भाई नहीं ऐसे कैसे होगा। तब उस बोले तेषु जाड्येति, बोले नहीं उसमें जाड्यता भी है, मतलब तम प्रधानता है। कैसे? तो कारण गुण ही कार्य गुणान आरंभतः इति न्यायाद इति भावः। कारण गुण ही
कार्य गुणा अनारंभतः। कार्य गुणानारंभत, का कारण ही कार्य में आ जाता है उसका। कई सब जगह पे हमने देखा है। तो उसका इतना ही देखते हैं बस। ननु फिर से एक बार एक शंका निर्माण करती है। ननु त्रिगुणात्मकत्वात् अज्ञानस्य कथम तमोगुण मात्र प्राधान्येन आकाशादि जनकत्वम इति आशंक्य आह। तद इदानिम इति, ये जो कुछ शब्द है ना, तद इदानिम, एतानम, तो उसका रेफरेंस कहीं और है। तो ये पूछते हैं त्रिगुणात्मक अज्ञान से, अज्ञान त्रिगुणात्मक है, मतलब उसमें सत्व रज तम तीनों है। कथम तमोगुण मात्र प्राधान्य, एक प्राधान्य न आकाशादि जनकत्वम, बोले तीनों गुण तो है उस अज्ञान में, तो एक ही तमोगुण से ही इन पांचों की उत्पत्ति कैसे हुई, आकाश आदि जनकत्व कैसे हुआ। तो ये उसका निराकरण करने के लिए कहते हैं तद तदानिम। ये जो है तदानिम है ना, श्लोक में आया है। ये जो है तदानिम सत्वरजतमांसी कारण गुण क्रमेण तेषु आकाशादि उत्पद्यन्ते। इस ये निराकरण है, उस शंका का निराकरण इससे हो रहा है। क्या कहते हैं? तदानिम उत्पत्ति वेलायाम सत्वाद सत्वादयस्त्रियोऽपि गुणाः तारतम्येन कारण गुणक्रम न्यायेन तेषु आकाशादिषु पंचभूतेषु उत्तरोत्तराधिक्येन जायन्ते इति अर्थः। क्या कैसे समझाते हैं? तमोगुण की मात्रा जैसे बढ़ जाती है, तदानिम उत्पत्ति वेलायाम, उत्पत्ति काल में, सत्वादयस्त्रयो अपि, सत्वरज सत्वरज और तम, ये तीनों भी गुणाः तारतम्येन, मतलब अपने अपने प्रोपोर्शनेटली, कारण गुण प्रक्रम न्यायेन, कारण गुण प्रक्रम न्याय मैंने इन प्रॉपर प्रपोर्शन तेषु आकाशादिषु पंचभूतेषु उत्तर उत्तराधिक्येन जायन्ते इति। आकाशादिषु ज्यादा ही ज्यादा मात्रा में उनका प्रपोर्शन बढ़ते जाता है। आकाश में सत्व रजतम तीनों है। आकाशाद वायो, वायो में रजोगुण की उत्पत्ति ज्यादा हुई, इसलिए वो मूवमेंट उसमें आ गया। आकाशाद वायो, वायो अग्नि, अग्नि में और प्रधानता आई तो वो दाह्यमान हो गया, और पानी में और बढ़ गई, उसमें और तमोगुण की प्रधानता ही आई, तो इसके जड़त्व आ, मतलब उसको वेट आ गया। और
अद्य पृथ्वी, और उसमें तमोगुण और बढ़ गया, इसलिए उसकी सत्व की मात्रा एकदम कम हो गई, उसमें एक्टिविटी भी कम हुई रजोगुण कम होने से, और उसमें तमोगुण प्रधान हो गया, और उसमें पृथ्वी जो है, मतलब उसमें पूरी तमोगुण प्रधान ही हो गया। लेकिन ये उस पृथ्वी में भी तीनों गुण है, सत्व रज दोनों है, और तमो तो है ही। तो इस हिसाब से पंचभूतेषु उत्तर उत्तराधिक्येन जायन्ते इत्यर्थ। ये हमें सिर्फ इतना ही जान लेना है। इमानी एव सूक्ष्म शरीरादि कारणभूतानि पंचीकृतानि सूक्ष्म रूप पंचभूत तन्मात्राणि उच्यन्ते इति आह एतानि इति। एतानि, एतानि इस भाव से, एतानि एव सूक्ष्म भूतानि तन्मात्राणि पंचीकृतानि च उच्यन्ते। सूक्ष्म भूतों का भी एकीकरण होकर के तन्मात्रा हो गए, मैंने फाइनेस्ट मटेरियल ऑफ दिस पंच महाभूतास, सूक्ष्म महाभूत। इमानी एव, इनसे ही सूक्ष्म शरीरादि कारणभूतानि, सूक्ष्म शरीर के कारण होने के होते हुए पंचीकृतानि, उन पे पंचीकृत हो गए सूक्ष्म रूप पंचभूत तन्मात्राणी। ये जो तन्मात्रा है वो सूक्ष्म रूप में आ गए। इति उच्यन्ते, इति आह एतानी थी। एतानी इस श्लोक से हमें पता चलता है कि इन भूतों के, मतलब पंच महाभूतों के सूक्ष्म भूत भी बन गए, और उसमें पंचीकृत के सहायत क्या होगा उसमें हम बाद में देखा जाएगा। इतना ही जान लें कि ये पंच महाभूत है, और उसमें सूक्ष्म भूत भी है, उसमें उसके ही, बस इतने ही। तदुक्तम, पंच प्राण मनोबुद्धि दशोन्द्रिय समन्वित, समन्वितम अपंचीकृत भूतोत्थम सूक्ष्मांगम भोग साधनम। ये भोग साधन है। अपंचीकृत भूतोत्थम, अपंचीकृत भूत से सूक्ष्म अंगों की उत्पत्ति हुई, और वो भोग साधन है। वो कैसे है? यद उक्तम, मतलब ये उक्त कहाँ है? शंकराचार्य के आत्मबोध में। पंच प्राण, जो हमारे पंच पांच प्रकार के प्राण हैं, प्राण, व्यान, उदान, समान वगैरह, मन, बुद्धि, दश इंद्रिय समन्वित, इनका समन्वय हो गया। पंच प्राण, मन, बुद्धि और दश इंद्रिय, अपंचीकृत भूतोत्थम सूक्ष्मांगम भोग साधनम इति वचनात् अपि अपंचीकृत भूतेभ्यो अपि
भूतेभ्य अपंचीकृत सूक्ष्म शरीराणि पंचीकृत स्थूल भूतेभ्य स्थूल शरीराणि च उत्पद्यन्ते इति आह एतेभ्य इति। इनसे, इन वचनों से हमें पता चलता है अपंचीकृत जो भूत है और अपंचीकृत सूक्ष्म शरीर जो है और पंचीकृत स्थूल भूत जो है, स्थूल शरीर जो है, उनकी उत्पत्ति हुई। इज इट सो इजी ना? स्थूल शरीर, हमारा शरीर कैसे बना तो बताया, लेकिन समझने में बहुत कठिन है। इति वचनाद अपंचीकृत सूक्ष्म भूतेभ्यो अपंचीकृत सूक्ष्म शरीराणि पंचीकृत स्थूल भूतेभ्यः स्थूल शरीराणि च उत्पद्यन्ते। ये हमारा पंच महाभूत का जो शरीर है, उसमें क्या क्या है? इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, प्राण है, और इट इज सॉलिड। तो उसके लिए पंचीकृत स्थूल भूत है, अपंचीकृत भूत है, क्योंकि हर बार नया बनते ही जा रहा है, बिगड़ते जा रहा है। और अपंचीकृत सूक्ष्म शरीर भी है। सूक्ष्म शरीर इसके अंदर है, स्थूल शरीर इसके अंदर है, और कुछ समय पहले हमने कारण शरीर भी देखा और आनंदमय शरीर, आनंदमय कोश देखा। तो ये इन शरीर और 3 प्रकार का शरीर, 5 प्रकार के कोश कैसे हुए, ये हम यहां पे देखते हैं। तो आज का इस 12वें श्लोक का यही जिस्ट है कि हमें पता चला कि ये शरीर और ये पंच महाभूत कैसे बना, व्हाट इज देयर मटेरियल कॉज एंड हु इज एफिशिएंट कॉज। ईश्वर से ही ये बाह्य सृष्टि बनी और हमारे इंडिविजुअल शरीर बने। ये जो बड़ा दिख रहा है वो बड़ा शरीर और हमारे इंडिविजुअल शरीर, ईश्वर एंड जीव, ये संकल्पना इन दोनों में आती है। कैसे बने ये पंचमहाभूत, कहां से आए, उनके सूक्ष्म, इन पंचमहाभूतों के सूक्ष्म भूत कहां से आए, उनका कैसे कैसे एक दूसरे में संलग्नता कैसे हुई, और उस वो भोगायतनम, भोग साधनम कैसे है, सूक्ष्मांगम अपंचीकृत भूतोत्थम भोग साधनम है। तो इतना ही याद रखिए, डोंट गेट इन मोर इनटू दैट। ओके, आज का यही समाप्त करते हैं। और जी कुछ जी। पूछना है इसमें या बाद में? कल आप थोड़ा फिर बोलने से, से आप थोड़ा फिर से उसके पढ़िए और सुनिए एक बार, तो अच्छा रहेगा। तो ये समझना थोड़ा, ये है, प्रोसेस इज लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है? जी जी, थोड़ा सा कंफ्यूजन तो है। हाँ, कंफ्यूजन मैं कल रहेगा। पूछूंगा। हाँ हाँ, तो अच्छा रहेगा, आराम से। आप ट्रैवल भी कर रहे हैं तो लेट इट। शांति मंत्र का पाठ करते हैं। जी ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः,
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।